हेलो गाइस, ये कार्बनिक कंपाउंड का 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर जो हमने कराए हैं उसमें कार्बनिक कंपाउंड से रिलेटेड इसके कंपाउंड के नेम वगैरह बताया है मैंने कि कार्बन में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। इस चैप्टर में हम इस कार्बन से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाले हैं। कार्बन के बॉन्ड से रिलेटेड, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, इन सब बातों को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। नाम वगैरह बहुत सारा मैंने लिखा रखे हैं ऑलरेडी, तो जरा देखते हैं। कार्बन, जो कार्बन होता है, इस कार्बन का सिंबल C होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ये 12 होता है। यानी कि कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन 6 होते हैं। मास से नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आता है। ये कार्बन की खास प्रॉपर्टी है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट सेल। आपने 9th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले K शेल में आता है, फिर L शेल में आता है, फिर M शेल में आता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में रखना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर Z जो होता है वो 6 होता है और इसको रखने का तरीका क्या है? 2 4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? अगर बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दुनिया की वो हर चीज जिसमें आग लग सकता है, जिसमें आग पकड़ सकता है, उसमें कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के बारे में ये सबसे फेमस बात है कि दुनिया में ऐसा कहा जाता है, अगर मान लीजिए 10 लाख कंपाउंड होंगे तो 9 लाख कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें कार्बन पाया जाएगा। 1 लाख ही बिना कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं। लेकिन लगभग 90% कंपाउंड जो होते हैं लगभग ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन होता ही होता है। कार्बन लगभग सब में पाया जाता है। तो कार्बन जो होता है, बॉन्ड ऑफ कार्बन, तो देखिए बॉन्ड बेसिकली 2 तरह का होता है। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर इस आयनिक बॉन्ड की बात करें, ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी कि एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा और फिर उससे बनता है आयनिक बॉन्ड। और अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप ऐसे समझ सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास आपके फादर ने कोई बाइक खरीदी और आप जा रहे हो उस बाइक से, तो आपसे पूछा ये बाइक किसकी है? तो आपने कहा ये तो मेरी बाइक है। फिर मान लीजिए एक आपका कोई भाई होगा, वो उसी बाइक से जा रहा, उससे पूछा किसी ने कि ये बाइक किसकी? तो उसने भी कहा मेरी बाइक है। फादर जा रहे थे तो फादर से भी कहा कि ये मेरी बाइक है। तो आखिर वो बाइक है किसकी? तो बाइक उसकी है जिसको बाइक की जरूरत है। तो जिसको बाइक की जरूरत हुई उसने बाइक लिया और अपना बाइक का काम किया। ठीक उसी तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, रख लो अपने पास में। ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जनरली जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कार्बन और कार्बन के साथ साथ बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल के साथ जब भी बॉन्ड बनाते हैं, कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल इधर भी, अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, किसी बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है,
तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि शेयरिंग बॉन्ड जो होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। शेयरिंग जो होता है वीक होता है। क्यों होता है वीक? भाई इसमें इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी नहीं हो पाता सही तरीके से, इसलिए ये वीक बॉन्ड होता है। तो अब मैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बात बताऊंगा और कार्बन के बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कार्बन जो होता है C4+ क्यों नहीं बनाता है? वाई C4+ और C4- डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन होता है कि कार्बन जो होता है C4+ क्यों नहीं बनाता है और कार्बन जो C4- क्यों नहीं बनाता है। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कार्बन में कितना होता है? 2 और 4 होता है। तो एक कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन होता क्या है कार्बन के केस में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ये तो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मैंने अभी बताया था, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये होता है 2, 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये कार्बन क्या करेगा, अपने से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो क्या बनेगा? C4+। जब अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जरा देखिए, कार्बन से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, C4+ बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो है अभी भी 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ 2। इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन तो अभी भी 6, लेकिन 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। साथ में 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना टू डिफिकल्ट टास्क। टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बोले तो इम्पॉसिबल लगभग होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो ही नहीं सकता तो C4+ कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एक तो पता चल गया C4+ आप क्यों नहीं बना सकते। भैया C4+ बनाने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी। कैसी डिफिकल्टीज होगी? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी। लिख सकते हैं यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको कहाँ हटाते? यहाँ हटाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन इट इज वेरी डिफिकल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए C4+ नहीं बनाया जा सकता। तो C4+ का तो रीजन समझ में आ गई। अब ऐसे ही C4- कैसे बनाएंगे? C4- बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कार्बन है इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला करके दे देंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो C4- बन जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन तो रहेगा 6 और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, क्योंकि पहले से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से दे देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकते। इस 6 प्रोटॉन के पास ताकत ही नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले। तो C4- not possible as 6 proton can't hold 10 electron।
तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए C4 माइनस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपसे बोलता है तो फिर ये जो है कंपाउंड कैसे बनाएंगे, कार्बन कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो कार्बन मेक कंपाउंड ओनली विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाते हैं, और जो भी कार्बन कंपाउंड बनाते हैं इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन and the compound formed by sharing of electron is called covalent compound। तो कार्बन कैसा कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, यानी कि कार्बन जो बनाता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाता है। ठीक है, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाता है। अच्छा, अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी, यानी कि नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि कार्बन के अलावा भी और भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। अब एक दो चीज पूछा जाता है आपसे कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ऐसे ही जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू किसका, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड does not allow to pass electricity। तो जब कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आए कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास करता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री आयंस नहीं होते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका शेयरिंग कर लेता है, तो ये इसके पास कभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिकॉज नो आयंस forms or no free electron found। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ना ही कोई फ्री आयंस बनते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमेशा फ्री आयंस का होना जरूरी होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है। तो कार्बन जो होता है कैसा कंपाउंड बनाता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतनी ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसको भी लिख देते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला होता है टेट्रावैलेंसी, और दूसरा था कैटिनेशन,
दो रीजन है, कार्बन के दो रीजन है कि इतने ज्यादा मतलब ये बना लेता है। एक तो टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कि कार्बन जो होता है 4 अलग अलग बॉन्ड बना लेता है। टेट्रा बोले तो 4 होता है। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और ये चाहे तो इस चारों बॉन्ड में चारों तरफ कार्बन को अटैच कर ले, ये चाहे तो आगे कार्बन को अटैच कर ले, या फिर ये चाहे तो चारों तरफ अदर एलिमेंट को भी रख सकता है। इसकी वजह से इसके पास टेट्रा वैलेंसी 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद अनदर 4 कार्बन एटम और अनदर 4 एटम्स, तो इसको कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। एक कार्बन जो होता है कैन अटैच 1 कार्बन एटम कैन कंबाइन विद 4 other carbon atom or any other atom। ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी क्या होता है? एक कार्बन एटम जो होता है अदर 4 कार्बन एटम से ज्वाइन कर सकता है, या फिर और क्या कर सकता है, या फिर अदर किसी दूसरे एटम से भी ज्वाइन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। 4 या 4 से ज्यादा, 4 को अटैच कर लेगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कार्बन जो होता है एक लॉन्ग चेन बना सकता है, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। ऐसा कार्बन ब्रांच बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, जैसे कार्बन 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 ऐसा बनाता गया और यहां पे मान लीजिए ब्रांच आ गया ऐसे, तो ये ब्रांच हो गया। कार्बन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है। तो ये मैंने साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बता रखा है। इस तरह से कार्बन ये जो होता है ज्वाइंट होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा पेंटागन होता है, ये ऐसा होता है। तो ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रखा ऑलरेडी। तो ये डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेता है। ये दो प्रॉपर्टीज कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी, इसका डेफिनेशन इस तरह से प्रॉपर लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे हमारा कार्बन कंपाउंड कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जब भी हम करेंगे तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बायो का एक चैप्टर उसे करेंगे। फिलहाल आप इसे देखिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो कार्बन में चैप्टर बचा हुआ है वो डिलीटेड पोर्शन में है, वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है। तो जो डिलीटेड पोर्शन वो मैं नहीं करा रहा, इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के साथ, और फिर मैथ्स के एक लेक्चर में। सी यू, बाय।